ये जो चतुर्थ पाद का चतुर्थ श्लोक का प्रथम पाद है, उसी के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा चल रही थी। तो मैंने चतुर्थ पाद के प्रथम पद का ऐसा भी नाम लिया, और लेकिन आप कुछ बोले ही नहीं तब तक। तो अनेजदेकम मनसो जवीय, यह प्रथम पाद है चतुर्थ मंत्र का। उस प्रथम पाद में कुल मिलकर के 4 पद हैं। अनेजत एक, एकम दूसरा, और मनस तीसरा, और जवीय चौथा। तो 4 पदों में से भगवान भाष्यकार ने 2 पदों का अर्थ बता दिया, यानी 2 पदों का व्याख्यान कर दिया है। चौथे श्लोक के प्रथम पाद में जो 4 पद हैं, उनमें से 2 पद का व्याख्यान भाष्य में हो गया, उसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। और मनसो जवीय, ये जो 2 पद बचे हैं, इनकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो मनसः ये षष्ठी का एक वचन है। यहाँ अंतःकरण से लिख रहे हैं ना, भाष्य में तो षष्ठी लिखा है ना, षष्ठी और पंचमी एक जैसा बनता है। मनस अंतःकरणात् लिखते हैं ना, यदि षष्ठी पंचमी होता तो। हाँ, लक्षणात् लिखा है, मनस के आगे क्या अंतःकरणात् लिखा है? इससे आगे है, ठीक। मैं तो आगे ही कर रहा हूं। तो 20 नंबर पृष्ठ पर ही है। मैं तो गया था शुरू में 23 नंबर पृष्ठ पर, बाद में 21 नंबर पृष्ठ से शुरू कर रहा था। तो तच्च एकम सर्वभूतेषु, यहाँ तक की चर्चा हो गई। अब है मनसः जवीय, इसकी व्याख्या होनी है। तो उसमें मनसः पंचमी है। मनसः ये पंचमी का एक वचन होने से इसमें प्रकृति और प्रत्यय उभय रूप है। प्रकृति कौन है? मनस शब्द सकारांत, और प्रत्यय है गसी। पंचमी का एक वचन है ना, गसी। गसी का अस रहता है तो मनस बनता है, मनसस, और फिर वो उसको रुत विसर्ग होकर के मनसः बनेगा। तो जो मनस ये प्रकृति है, प्रातिपदिक को प्रकृति कहा जाता है। इसका अर्थ कर दिया संकल्प विकल्प, संकल्पादि लक्षण। तो लक्षण का अर्थ है रूप, आत्मक, यानी संकल्पादि रूप। संकल्पादि में आदि शब्द से किसको लेंगे? विकल्प को। तो मन का स्वरूप क्या है? मन का स्वरूप है संकल्प विकल्प, ये मन का स्वरूप है। और जो गशी है पंचमी, उसको साथ में जोड़ दिया, संकल्पादि लक्षणम, इतना तो प्रकृति का अर्थ होगा। मनस ये जो प्रकृति है ना, इसका संकल्प विकल्पात्मक, ये
संकल्पादि लक्षण इतने का अर्थ निकलेगा। और उसके साथ फिर पंचमी को जोड़ दो तो लक्षणात्, तो ये मनसः संकल्पादि लक्षणात्, ये मनसः का अर्थ कर दिया। संकल्प विकल्पात्मक मन से क्या, तो जवीय, तो जवीय शब्द का अर्थ कर दिया जववत तरम, जववत तरम। तो जववत तरम में जवीय का अर्थ कर दिया जववत तरम। और इस जववत तरम में कितनी वृत्ति लगती है? पद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वृत्त्यात्मक, अवृत्त्यात्मक। और वृत्त्यात्मक पद के अवान्तर भेद हैं 5। कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति और एक शेष वृत्ति। ऐसे 5 प्रकार की वृत्तियां हुआ करती हैं, यानी वृत्त्यात्मक पद होते हैं। एक एक पद में 2-2, 3-3, 4-4 वृत्तियां भी हो सकती हैं। तो ये जो आपका जवीय शब्द है, इसमें मूल में जवीय है ना, उसका भाष्य में अर्थ कर दिया जववत तरम। और इस जववत तरम एक पद में कितनी वृत्तियां हैं? ये वृत्त्यात्मक पद है और इसमें 3 वृत्ति है 5 प्रकार की वृत्ति में से। 3 वृत्ति में पहली वृत्ति तो है कृत वृत्ति, दूसरी है तद्धित वृत्ति, और भी एक है तद्धित वृत्ति। ऐसे 2 तो तद्धित वृत्ति है और एक कृत वृत्ति है। तो 3 वृत्ति हो करके एक जववत्तर शब्द बना। सबसे पहले तो जववत्तरम में जू धातु से कृत प्रत्यय होकर के भावार्थ में जव शब्द बना। जव का अर्थ गति, जुगतो धातु है ना, वेग। तो जव फिर उससे मतु प्रत्यय होता है तद्धित जव शब्द से, तो मतु प्रत्यय होकर के बनता है जववत। जैसे ज्ञानवत, विद्वत, ये सब शब्द बनते हैं ना, बुद्धिमत। ऐसे जववत एक शब्द बना। ये तद्धित वृत्ति भी दूसरी। जब वत को जोड़ते हैं जव, इसमें तो कृत वृत्ति, और जव के साथ और वत को जोड़ दो तो जववत, ये तद्धित वृत्ति। और फिर जववत के साथ तर को जोड़ दो तो जववत तरम, ये दूसरी एक तद्धित वृत्ति हुई। तो जव शब्द का तो अर्थ निकला वेग, गति। जववत का अर्थ निकलेगा गतिमान। जैसे ज्ञानवान का अर्थ होता है ज्ञानवान, ऐसे जववत और पुल्लिंग में होगा जववान। जववान का अर्थ क्या निकलेगा? गतिमान। तो गतिमान